सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा आज शाम करीब 4 बजे ईडी के दिल्ली के दफ्तर पहुंचेंगे। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 16 फरवरी तक रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत मिली हुई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार के दौरान हुई कर्ज माफी में गड़बड़ी करने वाले सरकारी अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। आरोप है कि राज्य के हजारों कर्मचारियों ने किसानों की आड़ में अपने कर्ज माफ करवा लिए, जिसकी शिकायत मिलने पर गहलोत सरकार ने जांच कराकर आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। 4 संभालते ये शिकायतें आई थी और उनकी जांच करा रहे हैं। जो शिकायत दी थी वो करीब करीब सही पाई जाने की आसार लग रहे हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जेल जाएगा। लेकिन बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी में हो रही देरी पर गहलोत सरकार को घेर लिया। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बने 55 दिन से अधिक हो चुके हैं और सरकार है कि कर्ज माफी के नाम पे झुंझुना बजाई जा रही है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 7 फरवरी से किसानों की कर्ज माफी शुरू करने का फैसला लिया, जिसके तहत प्रदेश भर में कर्ज माफी कैंप लगाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले गहलोत सरकार ने पिछली सरकार के दौरान कर्ज माफी में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया। पिछली वसुंधरा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का 50,000 का कर्ज माफ करने का फैसला लिया था। तब पूर्व सरकार ने तय किया था कि जिन सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों और विधायकों ने फसल के नाम पर कर्ज लिया था वो माफ नहीं होगा। लेकिन आरोप है कि 14,500 सरकारी कर्मचारियों ने अपने लोन माफ करवा लिए, जिनसे अब कांग्रेस सरकार लोन की रकम वसूल करने की तैयारी में। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस वाले कुछ लड़कों को पकड़कर भरे बाजार में उनका जुलूस निकालने लगे। बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लड़कों पर सख्ती बरती और बीच बाजार उनका जुलूस निकाल दिया। इसके बाद सभी लड़कों से उनके कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई गई। पुलिस की सख्ती यही नहीं रुकी। इसके बाद सभी बदमाश लड़कों को सड़क के बीच खड़ा करवाकर उनसे एक दूसरे को थप्पड़ मरवाए गए। वहीं पुलिस ने बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक इतिहास वाले लड़कों पर सख्ती बरतने की बात कही। चाकूबाजी और जो गुंडागर्दी संबंधी अपराध हैं उनके अपराधी हैं। मेरे ख्याल से 6 अपराधियों को जो है पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस अभी ये कार्रवाई लगातार जारी है और भी लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद सभी लड़कों को एक एक कर गाड़ी में बिठाया गया और फिर उन्हें थाने भेज दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सतना में 4 साल की एक बच्ची के रेप के दोषी एक टीचर को फांसी की सजा सुनाई है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक सतना की कोर्ट ने रेप के दोषी टीचर को 2 मार्च को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। रेप के इस मामले में सिर्फ 7 महीने बाद ही दोषी को पहले लोअर कोर्ट और अब हाई कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई। 4 साल की बच्ची के रेप का यह मामला 30 जून 2018 का है, जब टीचर महेंद्र सिंह गौड़ ने उस बच्ची को अगवा करने के बाद उसका रेप किया था और उसको मरा हुआ समझकर जंगल में फेंककर भाग गया। लेकिन बच्ची के घर वालों ने उसे जख्मी हालत में ढूंढ निकाला, जिसके बाद दिल्ली में भी उसका इलाज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने रेप के आरोप में टीचर महेंद्र सिंह गौड़ को गिरफ्तार कर लिया और 47 दिन तक चली सुनवाई के बाद सतना की कोर्ट ने महेंद्र को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी टीचर को फांसी की सजा पर मोहर लगा दी। रेप का दोषी टीचर अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अगर उसे वहां से भी राहत नहीं मिली तो कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 मार्च को उसे फांसी दे दी जाएगी। संसदीय समिति ने पक्षपात के आरोपों पर ट्विटर इंडिया को तलब किया। ट्विटर इंडिया पर पक्षपात के आरोप लगने के बाद संसदीय समिति ने उसके अधिकारियों को समन भेजकर 11 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। शबाना आजमी और जावेद अख्तर पाकिस्तान में 23 और 24 फरवरी को होने जा रहे कैफी आजमी पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। झारखंड में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के अस्पतालों में 1400 से ज्यादा डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेल्जियम की एक महिला टूरिस्ट के साथ धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लोनी इलाके में बाइक सवार 3 हमलावरों ने एक लड़के को गोली मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यूपी के प्रयागराज कुंभ में नाथ संप्रदाय के शिविर में एक टेंट में लगी आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के बहाने
जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भड़काने की साजिश रची है। हालांकि अब तक उसकी हर कोशिश सुरक्षा बल के जवान नाकाम करते आए। लेकिन हाफिज सईद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नई साजिश के तहत उसने पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों में पोस्टर लगवाए हैं, जिनमें एक तरफ वो खुद है जबकि दूसरी तरफ अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर लगी है। खबर है कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे के बहाने हाफिज सईद न केवल रैलियां कर रहा है बल्कि लोगों को भड़काने में भी जुटा है। इसका लक्ष्य कश्मीर के लोगों के साथ कोई हित वाला कार्य करने का नहीं है। उनका मुख्य लक्ष्य है, पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य है कश्मीर को जलाए रखना और भारत को अस्थिर रखना। तो इसी प्रक्रिया में हाफिज सईद पाकिस्तानी एजेंसीज का जो कार्य है, जो आतंक को पराजित करने का कार्य है, उसी को आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद की साजिश में पाकिस्तान की सेना भी शामिल है, क्योंकि पीओके के कोटली में पाकिस्तानी सेना का कैंप है, जहां सबसे ज्यादा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें स्नाइपर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।